नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी जैन अग्रवाल, सौभाग्य हॉस्पिटल की डायरेक्टर 2003 से आप गायनी के फील्ड में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट डिस्चार्ज क्या होता है और ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट डिस्चार्ज सिनोनिमस तो नहीं है। मतलब अगर कैंसर है तभी ब्रेस्ट डिस्चार्ज आता है क्या, और ब्रेस्ट कैंसर के क्या सिम्टम्स हमको हो सकती हैं, स्टेजेस क्या हो सकती हैं। ब्रेस्ट डिस्चार्ज और ब्रेस्ट कैंसर एक बिल्कुल नहीं होता। हाँ, अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें कई प्रतिशत महिलाओं में ब्लड स्तन से आता है, ब्लड डिस्चार्ज आता है। अगर डक्ट जो दूध की नलियाँ होती हैं, अगर उस डक्ट में कार्सिनोमा है, इंट्राडक्टल कार्सिनोमा है, तो वह जो कैंसर की सेल्स है वह ब्लीड करती हैं वहाँ से, और वहाँ से महिला को ब्लड आ सकता है। लेकिन इसमें कैंसर में ब्लड आएगा, उसके साथ साथ महिला को लंप की भी शिकायत होगी, महिला को गठान होगी जो कि पेनलेस होगी, और अचानक से महिला को फील होगी कि एक लंप आ गया है ब्रेस्ट में। तो यह हो गई ब्रेस्ट कैंसर के डिस्चार्ज के बारे में बात। अब नॉर्मली भी डिस्चार्ज बहुत महिलाओं को होता है, ऐसा लगता है कि सफ़ेद या फिर पानी के जैसा ब्रेस्ट डिस्चार्ज आ रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस महिला को जिसको ये डिस्चार्ज आ रहा है उसको कैंसर नहीं हो। वह जानकारी करके, चेकअप करके, हम क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं, ब्रेस्ट की सोनोग्राफी करते हैं, बहुत रेयर केसेस में ब्रेस्ट की MRI भी करते हैं और इसकी जानकारी करते हैं। अब ये डिस्चार्ज किस प्रकार का है, इसके सेल की भी जांच की जा सकती है पैथोलॉजी में कि इसमें किस प्रकार के सेल्स आ रहे हैं, और जो लंप है उसकी ट्रू कट बायोप्सी करके भी हम उसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। सोनोग्राफी से भी काफ़ी हद तक हम इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं कि यह किस प्रकार का गठान है। कई बार ग्रीन कलर का डिस्चार्ज आता है ब्रेस्ट से, कई बार वाइट कलर का डिस्चार्ज आता है, कई बार येलो कलर का डिस्चार्ज आता है। तो यह सब कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी महिलाओं में होता है। कई बार कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनकी वजह से, अगर हम जिन दवाइयों को ले रहे होते हैं, जैसे अगर हम कोई एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन पे हैं, तो उन महिलाओं में यह डिस्चार्ज आ सकता है। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। यह जो हार्मोन रहता है हमारे शरीर में, सीरम प्रोलैक्टिन, जिसकी हम जांच भी करते हैं लैब में, अगर यह प्रोलैक्टिन हमारे शरीर में बढ़ जाता है तब भी इस प्रकार की डिस्चार्ज आती है ब्रेस्ट से। और यह हार्मोन कई बार पिट्यूटरी ग्रंथि एक हमारे ब्रेन में रहती है, जिसमें कोई छोटे एडिनोमास या बड़े एडिनोमास, माइक्रो या मैक्रो एडिनोमास रहते हैं, उसमें भी यह हार्मोन बढ़ता है। या कई बार ऐसे नॉर्मली भी कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है या मरीज को थायराइड है, उन केसेस में यह एबनॉर्मल हो सकता है और ब्रेस्ट डिस्चार्ज आता है। तो हमेशा ही अगर ब्रेस्ट डिस्चार्ज आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है कि आपको कैंसर है। हाँ, हो सकता है कि 4 से 5% महिलाएं जिनमें कि ब्रेस्ट डिस्चार्ज है उनमें वह कैंसर हो भी सकता है, लेकिन 95% केसेस में यह बना ही नहीं होता है। आप अपने डॉक्टर से अवश्य मिलें, इसको नज़रअंदाज मत करें, अनदेखा मत करें, और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट दवाइयों से किया जा सकता है और सिंपल तरीके से किया जा सकता है। या कभी कभार डक्ट इक्टेजिया है या कुछ डॉक्टर्स अपनी डायग्नोसिस बनाते हैं और उस प्रकार से उसका मैनेजमेंट करते हैं। कई बार छोटी मोटी सर्जरी की आवश्यकता होती भी है जिसको कि किया जाता है। थैंक यू।